वोलोदिर में रशियन अटैक पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने है, रूस ने हमले में थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। TV9 भारतवर्ष ने कल सबसे पहले दिखाया था इसका वीडियो। हमले के दौरान आसमान से होती दिखी थी आग की बारिश। मानवाधिकार संगठनों ने रशिया पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। थर्माइट बॉम्ब का जिक्र अभी हुआ, थर्माइट बॉम्ब का दम कितना है, इसको लेकर कुछ अहम जानकारियां आपके सामने रखना चाहेंगे। थर्माइट धातु के पाउडर और मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसी मिक्सचर से तैयार किया जाता है थर्माइट बॉम्ब, जिसका अब वॉर जोन में किया गया है इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर। कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तापमान। स्टील और कंक्रीट जलाकर छेद करने का मादा रखता है थर्माइट बॉम्ब। किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो तुरंत उसका पूरा मांस गल जाए, ऐसा होता है ये बॉम्ब। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 25,000 लोगों की जान गई थी। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बॉम्ब कितना खतरनाक है, कितना विनाशकारी है। और अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे। इतने खतरनाक बमों का इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है, ये क्या बता रहा है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? कुछ दिनों पहले तक जब ये बातें होती थी कि परमाणु युद्ध में ये जंग तब्दील हो सकती है, तो हर कोई उस दावे को खारिज कर देता था, लेकिन अब तो लगता है कि यह भी मुमकिन है। नहीं, बिल्कुल समीर, आप तो शुरू से कह रहे हैं ये चीज है। इस बॉम्ब की जो बात की आपने, ये समझिए कि ये वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो चुका है, बिल्कुल, लेकिन अब वो बॉम्ब वही नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक बन चुका है। ये और ज्यादा डैमेज कर सकता है। और ये अर्बन वॉरफेयर जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके लिए सबसे सटीक बॉम्ब है, क्योंकि वहां पर मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। एक कैनन और बड़ी रेंज की गन से भी फायर हो सकता है, और वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है एक मिसाइल की जगह। लेकिन सर, इससे इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जाता सर कि इससे जो कोलेटरल डैमेज है वो कितना होगा। आप इसको किसी एरिया पे दाग देंगे तो वहां पर सिविलियंस की कितनी जान जाएगी, इसका कोई ख्याल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखा वर्ल्ड वॉर में 25,000 मारे गए अभी। लेकिन अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ बखमूद की जो हम बात कर रहे थे, बखमूद की पॉपुलेशन 70,000 थी लड़ाई से पहले। इस समय जो है सिर्फ 1% बखमूद का पॉपुलेशन वहां रह गया है आज की डेट में। तो डैमेज करने के लिए क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और हो क्या रहा है पूरे यूक्रेन में? जितने भी हथियार आ रहे हैं, जितने आज तक आए हथियार अमेरिका या नाटो से, उससे हुआ क्या है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। रूस में कुछ नहीं हुआ। सर, सवाल यहाँ पर यही है कि अगर थर्माइट बम का इस्तेमाल कर दिया गया है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़ा हम देख सकते हैं? युद्ध क्षेत्र में किसी और बड़े बम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।